गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल। ओके, काफ़ी लेट में लोग ज्वाइन हो रहे हैं। आज टेस्ट हो रहा है क्या? कोई क्लास चल रही थी क्या आपकी? मैथ टेस्ट। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को कोई प्रीवियस टॉपिक, कोई रिवीजन करना है, कुछ पूछना है, ऐसा कुछ है आपकी तरफ से? सर स्टार्टिंग से रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं सर। स्टार्ट नहीं तो ऐसा ऐसा सुनिए, स्टार्टिंग से रिवीजन स्टार्ट करने में तो उतना ही समय लगेगा जितना हम लोग अभी तक लाए हैं। आप लोग स्पेसिफिक नहीं टॉप। सर। हाँ। सर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको लगते हो कि इम्पोर्टेंट है, सो वो पढ़ा दीजिए। जैसे लगता है कि आएंगे ही आएंगे वो, ऐसे कुछ। अच्छा अच्छा। पर वैसे तो बहुत टाइम लगेगा पूरा स्टार्ट हाँ, करने में। यही यही चीज़, जैसे मैं पिछली पिछली बार बात कहता है कि जो स्पेसिफिक टॉपिक हो। ठीक है, मैं भी यही ध्यान रखूंगा। तो अभी तो एक दो दिन में मैं जो भी कंप्लीट, दो चार टॉपिक बचे हुए हैं फोर्थ यूनिट के, वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को जो पिछला छूटा हुआ है वो करके उसके बाद हम लोग जो भी आप बता रहे हैं, जैसे कि सेकेंड यूनिट या फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट करने बताएंगे, वहाँ से हम लोग रिवाइज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को प्रिपेयर भी रहना है कि हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में या फरवरी में है। जनवरी लास्ट तक या फरवरी तक बता रहे हैं कि होने का। तो इसलिए टच में रहिए और प्रिपेयर करते रहिए एग्ज़ाम के लिए। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का एग्ज़ाम पहले होगा, फर्स्ट ईयर का बाद में होगा। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम हो सकता है, कुछ ऑब्जेक्टिव बेस हो सकता है। एमसीक्यू बेस होता है तो आपके लिए अच्छा है, और ऑब्जेक्टिव होता है तो उसके लिए भी सही है। अरे, सब्जेक्टिव अगर होता है तो हम लोग अभी दो तीन लेक्चर में पिछला रिवाइज कर लेते हैं। सॉरी, पिछला जो टेस्ट तो एमसीक्यू बेस्ड में ही हो रहा है। नहीं, टेस्ट तो एमसीक्यू हो रहा बेस्ड में ही हो है। रहा हाँ, टेस्ट तो एमसीक्यू बेस पे हो रहा है, लेकिन मैं फाइनल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। जो आपका वो है, एलयू का एग्ज़ाम है, वो कैसे होगा, उस इस पे थोड़ा सा वो है। तो इसीलिए अगर, लेकिन ये यहाँ तक पता चला है कि एग्ज़ाम जो है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी में ही होने को है। जल्दी ही कराने की कोशिश में है वो लोग, क्योंकि आप लोग का सेशन बहुत पहले से चल रहा था, और इसीलिए वो है कि आप करें। ठीक है, तो अभी ये करते हैं कि हम लोग अभी पहले फोर्थ यूनिट में जो टॉपिक बचे हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं दो तीन लेक्चर में। उसके बाद हम लोग जिस टॉपिक से, जिस यूनिट से आप कहेंगे, आपके टॉपिक को भी लेते रहेंगे, और अपने भी जो मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट लगेंगे वो टॉपिक मैं रिवाइज करता रहूँगा। ठीक है, ऐसा करते रहेंगे। तो आज हम लोग पिछला ही रिवाइज कर लेते हैं, और एक सरप्राइज भी आपका है, टेस्ट होगा लास्ट में, लास्ट 10 मिनट्स में। ओके, तो हम लोग ने लास्ट में बेसिकली इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स के बारे में देखा था। उसको हम लोग देख लेते हैं, और टाइप्स ऑफ इंटरकनेक्शन नेटवर्क देख रहे थे। तो इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स में सिंपली ये समझा कि जो भी डिफरेंट आपके प्रोसेसिंग एलिमेंट होते हैं, उनमें कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है। उसमें प्रोसेसर के साथ में लोकल मेमोरी, ग्लोबल मेमोरी और आईओ मॉड्यूल, इन सब का इन सबको कंबाइन करते हुए एक कंप्लीट नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है इंटरकनेक्शन नेटवर्क के अंदर। तो इस तरह से जो कनेक्शन नेटवर्क बनता है, उसके इंटरकनेक्शन नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र होता है। डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन द प्रोसेसिंग नोड्स और प्रोसेसर्स मेमोरी मॉड्यूल। प्रोसेसर्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रोसेसर से डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल के बीच में ट्रांसफ़र हो सकता है, और वेरियस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी परफॉर्म किए जाते हैं आपके इस इसके अंदर। हम लोग यहाँ से अभी हाँ, बेसिकली यहाँ पे लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था कि नेटवर्क कौन कौन सी, जब इंटरकनेक्शन नेटवर्क बनाते हैं कौन कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजीज अपनाते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने टू टाइप्स पढ़े थे, स्टैटिक और डायनेमिक तरीके। दो मेन कैटेगरीज होती हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी को रखा गया है। टोपोलॉजीज बहुत सारी हम लोगों ने सुनते हैं हम लोग, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी है आपकी,
और मैश है, कई सारी होती हैं, लेकिन इन सब टोपोलॉजीज को एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रखा गया है। तो हमारे पास लिंक के हिसाब से दो टोपोलॉजीज हैं, स्टैटिक और डायनेमिक टोपोलॉजी। तो एक नेटवर्क जो जो इस्टेब्लिश किया जाता है इंटरकम्युनिकेशन नेटवर्क में अंदर, तो वो ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफ में वेरियस नोड्स जो होते हैं वो प्रोसेसिंग एलिमेंट को रिफर करते हैं, और प्रोसेसिंग एलिमेंट को रिफर करने के साथ साथ इसमें जो भी आपके एजेस होती हैं वो कम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन कम्युनिकेशन लिंक्स को शो करती हैं। तो कम्युनिकेशन लिंक्स, इंटरकनेक्शन नेटवर्क और प्रोसेसिंग एलिमेंट, इनको हम लोग एज ए ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ग्राफ में ये आपका नोट्स होते हैं प्रोसेसिंग एलिमेंट को, और जो लिंक्स होते हैं उनको एजेस के फॉर्मेट में शो किया जाता है। तो दो दो कैटेगरीज हैं बेसिकली, दो क्लासिफिकेशन है इंटरकनेक्शन नेटवर्क के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी में। फर्स्ट होता है स्टैटिक, देन डायनेमिक। तो स्टैटिक टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती हैं जिसमें एक पैसिव नेटवर्क होता है, पैसिव कनेक्शन होता है। पैसिव का मीनिंग होता है कि जो प्री डिफाइंड है, इट ऑलरेडी यूज इन स्पेसिफिक मैनर। तो इस जो पैसिव नेचर का होता है, फिक्स नेचर का होता है कह सकते हैं। और इसमें डेडिकेटेड बसेस यूज होती हैं, बसेस जिसमें कि हम लोग का एज ए मीडिया, जिसमें डेटा ट्रांसफर होता है अलग अलग प्रोसेसिंग एलिमेंट में। और जो स्टैटिक नेटवर्क होता है उसमें उसके अंदर हम लोग उसको इजिली रिकॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। वो एक स्पेसिफिक प्री डिफाइंड पैटर्न में रन करता है, और डायरेक्ट कनेक्शन दिया जाता है अदर प्रोसेसर से। और डायनेमिक नेटवर्क जो होते हैं वो इजीली रिकॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं, इजीली रिकॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं, आसानी से उनको रिकॉन्फ़िगर किया जा सकता है। रन टाइम पे वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं, उनके लिंक्स को इस्टेब्लिश किया जाता है, और वो एक्टिव स्विचिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। इसी तरह से आपका जो जनरली हम माने तो जो आपका इंटरकनेक्शन नेटवर्क होता है उसमें अगर जो आपका अगर उसका कॉन्सेप्ट देखें तो वो आपका जो उसका ब्लैक बॉक्स व्यू है, या उसका जो जनरल कॉन्सेप्ट है, उसमें n इनपुट्स एंड m आउटपुट्स होते हैं। अगर if we provide the n number of inputs for the network, then we get the m number of outputs। और इसमें जो भी इंटरकनेक्शन नेटवर्क होते हैं इसमें लिंक्स और स्विचेस का यूज़ किया जाता है। लिंक्स का मीनिंग होता है कि इट करस्पॉन्ड टू फिजिकल मीडिया। जो जो आपका कनेक्शन होता है, जो मीडिया होता है, जैसे कि जो भी कोएक्सियल केबल है जिससे कनेक्शन होता है दो नोड के बीच में, तो उनको लिंक्स बोलते हैं। इसमें वायर्स हो सकते हैं, फाइबर केबल्स हो सकते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन डेटा को कैरी करते हैं, एज ए कैरियर की तरह वर्क करते हैं, तो उनको हम लोग लिंक्स बोलते हैं। और इसमें किसी भी हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन मीडिया होता है जो जिसमें आपका लिंक्स बनता है उसमें काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उस हर मीडिया का अपना एडवांटेज है, यूज़ है। और जो भी स्पीड होती है, ओवरऑल ट्रांसफरिंग स्पीड होती है, वो इस मीडिया पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है, इसके साथ साथ जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी वर्किंग होती है, ये टोटल लिंक्स पे डिपेंडेंट रहती है। तो जो स्टैटिक नेटवर्क होते हैं, बेसिकली स्टैटिक नेटवर्क जो मेनली आपके पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, उनमें फिक्स लिंक्स होते हैं। नोड्स जो होते हैं वो डायरेक्ट नेटवर्क में कनेक्टेड रहते हैं, और उसमें कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका प्री डिफाइंड नेचर में होता है। डायनेमिक लिंक्स के अंदर क्या है कि स्विचेस का यूज़ किया जाता है। रन टाइम में आपका पाथ और सिलेक्शन होता है, और जो भी डायनेमिक नेटवर्क हैं वो इनडायरेक्ट नेटवर्क में कनेक्टेड रहते हैं, इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड रहते हैं। और इसमें आपका वेरियस स्विचेस डिवाइसेस यूज़ होती हैं, इंटरमीडिएट स्विचेस डिवाइसेस यूज़ होती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि आपका नेटवर्क किस पाथ को सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो आपका स्विचेस इसको रिफर करता है। हर नोड जो कनेक्टेड होता है उस नोड में जो इनकमिंग लिंक्स होते हैं उनको इन डिग्री कहते हैं, और जो आउटगोइंग नोड्स होते हैं, आउटगोइंग लिंक्स होते हैं, उनको हम लोग आउट डिग्री बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री क्या होती है, इन डिग्री एंड आउट डिग्री का कॉम्बिनेशन होती है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क को अगर हम सर्च कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, टोपोलॉजी को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें मेजर फैक्टर ये होता है कि हम लोग जो भी एप्लीकेशन है, जो भी हम लोग उसका इंटरकनेक्शन नेटवर्क सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, कितना हमारा एफिशिएंसी इफेक्ट कर रहा है, इन सब फैक्टर को इंक्लूड करते हुए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर आपका जो वेरियस टोपोलॉजीज हैं, इसमें बेसिकली आपके प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होल्ड होती हैं। तो बेसिकली प्रॉपर्टी आपकी जैसे कि रेगुलर एंड इरेगुलर आता है। रेगुलर का मीनिंग है कि रेगुलर होता है ऐसा कनेक्शन, इफ टोपोलॉजी रेगुलर ग्राफ, अगर रेगुलर ग्राफ बनाया जाता है तो ये आपकी रिंग और मैश, ये भी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन होते हैं। रिंग और मैश टोपोलॉजी जो होती हैं वो रेगुलर में आती हैं, जो फिक्स में आती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग कंसिडर करते हैं कि राउटिंग डिस्टेंस को कवर करते हैं। राउटिंग डिस्टेंस का मीनिंग है कि जो भी नंबर ऑफ लिंक्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो आ रहे हैं उसके अंदर, पाथ के अंदर, वो आपकी कंबाइन होके एक कंप्लीट डिस्टेंस को बनाते हैं। डायमीटर क्या होता है कि जिसमें जो एंड नोड्स हैं, जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे नोड्स हैं, उनके बीच में जो नंबर ऑफ लिंक्स आए हुए हैं, उनकी टोटल डिस्टेंस को हम लोग मैक्सिमम डायमीटर बोलते हैं। लेकिन इसमें जो नोड होंगे वो एकदम डिस्टेंट लोकेशन पे होंगे, जो मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें होगी, उन्हीं नोड्स को हम लोग कंसिडर करते हैं डायमीटर निकालने के लिए। एवरेज डिस्टेंस क्या होती है? एवरेज डिस्टेंस का मीनिंग है कि एवरेज नंबर ऑफ हॉप्स अक्रॉस ऑल वैलिड राउट्स। तो हॉप्स को और लिंक्स दोनों एक ही नाम है, एक ही नाम है। जितने नंबर ऑफ लिंक्स आप इन बिटवीन पाथ आते हैं उन किसी भी वैलिड रूट के अंदर, तो उसको हम लोग एवरेज बोलते हैं, एवरेज डिस्टेंस बोलते हैं। अब इंटरकनेक्शन नेटवर्क बेसिकली हमने अभी बताया आपको, टू टाइप्स के होते हैं, एक स्टैटिक है और डायनेमिक है। तो स्टैटिक नेटवर्क जो होते हैं उनके एग्जांपल में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और एससी आते हैं। तो ये आपके स्टैटिक नेटवर्क्स हैं। एक मिनट, कुछ लोग को मैं एंड कर रहा हूँ। ओके, वेटिंग में कोई नहीं है। तो स्टैटिक डायनेमिक 2 टाइप्स में आपका स्टैटिक के अंदर 1D 2D और एक क्यूब नेटवर्क आता है, हाइपर क्यूब बोलते हैं। हाइपर क्यूब नेटवर्क जो है क्यूब स्ट्रक्चर होता है। ये सब आपके स्टैटिक या फिक्स टोपोलॉजी के अंदर आते हैं। और डायनेमिक नेचर में हमारे पास 2 है, बस बेस्ड हैं और स्विच बेस्ड हैं। बस बेस्ड हैं कि इसमें कॉमन बस एज ए मीडिया की तरह यूज होती है, उनको एक्सेस किया जाता है। और स्विच बेस में स्विचिंग डिवाइसेस का यूज किया जाता है। तो बस बेस के अंदर सिंगल बस बेस और मल्टीपल बस बेस आते हैं। और स्विच बेस में आपके क्रॉस बार और आपके मैश टोपोलॉजी के अंदर चीजें आती हैं। स्टैटिक नेटवर्क क्या होते हैं? स्टैटिक नेटवर्क में यही से जो पहले बताई गई कि स्टैटिक नेटवर्क में जो भी आपका इंटर प्रोसेसिंग एलिमेंट, पी रिप्रेजेंट प्रोसेसिंग एलिमेंट, प्रोसेसिंग एलिमेंट कम्युनिकेशन जो है वो स्पेसिफिक डेटा, स्पेसिफिक रूट को फॉलो करता है, फिक्स इन नेचर है, और कि स्पेसिफिक लेआउट पे वर्क करता है। जैसे कि एग्जांपल में 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 1D 2D 3 डायमेंशनल। और HC का मतलब है हाइपर क्यूब नेटवर्क है। तो ये आपके जो एग्जांपल्स हैं वो आपके स्टैटिक नेटवर्क में कहलाते हैं। कि स्टैटिक नेटवर्क में हम लोग फिक्स टोपोलॉजी यूज करते हैं, फिक्स नेचर होता है, और इसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और हाइपर क्यूब नेटवर्क को बुलाते हैं। एग्जाम्पल हम लोग को पता होना चाहिए कि हाइपर क्यूब नेटवर्क जो है वो भी आपका स्टैटिक में आता है। ये आपके सामने जो स्लाइड आई है उसमें ये सब डायग्राम बताए गए हैं। जैसे कि जो लीनियर अरे है, लीनियर अरे से स्टार्ट करते हैं। लीनियर अरे में एक सिंपल कॉमन कनेक्शन है, और उसी कनेक्शन में सभी तरह के ये जो सर्किल बने हुए हैं ये नोड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो लिंक्स हैं वो उनको लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है।
तो इस तरह से आपकी वेरियस टोपोलॉजीज हैं। तो जो लीनियर एरे है, लीनियर एरे से स्टार्ट है। लीनियर एरे में क्या है कि जो नोड्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं विद अ वायर, विद अ लिंक्स। तो ये एक लीनियर कनेक्शन, 1 by 1 कनेक्शन है। और इसमें आपका जो भी जो नोड है वो आपस में एक सिंगल वायर से कनेक्टेड होता है। स्टार्ट और एंड नोड यहाँ पर भी होते हैं। और इसमें जो कनेक्शन है वो सिंपल, इसका मीनिंग ये है कि अगर आपका इसमें सिंपल तो इस सीक्वेंशियल ऑर्डर में रन करेगा। कोई भी कंटेंट आपको सेंड करना है एक नोड से दूसरे नोड में, तो उस नोड में आपको एक पर्टिकुलर नोड पे सेंड, जैसे 1 से आपको 5 पे जाना है तो 1 से फर्स्ट वी गेट गो टू द 2, देन 3, देन 4, देन 5। हर इंटरमीडिएट नोड को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, हर इंटरमीडिएट नोड को इंक्लूड करना पड़ेगा। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है अभी? ओके तो सर उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, मतलब लैब में? तो कुछ आइडिया दीजिए सर, तैयार कर लें। हाँ बेटा, लैब में जो आपके मेन जैसे फॉर्मूले हैं, जो हम लोग मेथड पढ़े हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है कि क्या उसका बेनिफिट है और कैसे वैल्यू निकालते हैं। प्रोग्राम बेसिक 3 ही लैब हुई हैं, तो 3 ही लैब को आपके प्रोग्राम देख लीजिए कैसे वर्क कर रहा है और उसके फॉर्मूले को देख लीजिए। और जो जो चीज़ें होती हैं वही, क्योंकि मैथमेटिकल चीज़ें इसमें ज़्यादा तो है नहीं, इतनी ही चीज़ें हैं जो आपके उस फंक्शन, उस मेथड से रिलेटेड है। अगर उसका कोई एडवांटेज है प्रीवियस मेथड पे तो उसको देख लीजिए, कोई उसका लिमिटेशन है तो उसको देख सकते हैं आप, स्पेशल कंस्ट्रेंट कोई है तो उसको देख सकते हैं। यही चीज़ें हैं, ठीक है। ओके। हाँ, तो हम यहाँ अपने आंसर आ जाएं। तो बेसिकली लीनियर एरे में हम लोगों ने ये देखा कि जो भी नोड्स हैं वो आपके लिंक्ड हैं और इसमें किसी भी कम्युनिकेशन किसी को करना है, जैसे 1 नोड से अगर 5th नोड पे जाना है तो फर्स्ट पहले 1 से 2 पे रिक्वेस्ट करेगा, 2 से 3 पे रिक्वेस्ट करेगा, देन 4, देन 5th। मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर में हर नोड पे आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, देन वो फाइनल 5 जाएगा। तो ये टाइम टेकिंग भी है और इसमें हर नोड का इन्वॉल्वमेंट होता है और हर नोड इसमें यूज होता है। इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि अगर बाई चांस कोई भी इंटरमीडिएट नोड आपका डंप हो गया है, खराब हो गया है, तो उस केस के अंदर आपका कनेक्शन टूट जाता है। उस केस के अंदर आपका कनेक्शन फर्दर नहीं होगा। जैसे सपोज करिए आपका 3rd नोड जो है वो करप्ट हो चुका है, तो उस केस में उसका जो 4th एंड 5th नोड है, आगे के नोड्स हैं, उनका लिंक प्रीवियस नोड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इस लीनियर एरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि अगर आपका कोई इंटरमीडिएट नोड आपका खराब है, इंटरमीडिएट लिंक खराब है, तो उससे आपके फर्दर कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि जब तक वो नोड करेक्ट नहीं होगा, उसका वो लिंक करेक्ट नहीं होगा, तब तक वो आगे का प्रोसीजर नहीं हो सकता है। तो अगर नोड नंबर 3 अगर आपका खराब हो गया, उसके लिंक खराब हो गए, तो आगे के 4, 5 अप टू द एंड तक सभी ब्लॉकेज में आ जाते हैं। तो इस तरह से लीनियर एरे जो है, लीनियर एरे फॉर्म में जब आपका ये बनता है तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग का नेक्स्ट जो आया था वो रिंग टोपोलॉजी आया। रिंग के अंदर देखिए कैसे थोड़ा चेंज हो गया। रिंग और लीनियर में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। रिंग और लीनियर जो थी उसमें हुआ क्या कि स्टार्ट और एंड आपके डिसजॉइंट अलग अलग हैं, लेकिन रिंग के अंदर क्या किया गया कि स्टार्ट नोड जो है उसमें जो एंड नोड, जैसे आपका मान लीजिए सपोज करिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस नोड से जो लास्ट नोड आया हुआ है सर्कल फॉर्मेट में, तो लास्ट नोड का भी जो एज है वो फर्स्ट नोड से कनेक्टेड है। तो इससे होता क्या है कि आपके एक जो आपका रिंग स्ट्रक्चर बनता है सर्कल फॉर्म में, कि हर नोड सीक्वेंशियल ऑर्डर में तो कनेक्टेड है, लेकिन वो आपके एंड नोड जो है वो आपका फर्स्ट नोड से कनेक्टेड है। तो इससे जो भी आपके नोट्स होंगे वो जैसे कि मान लिया कि 5th पे जा रहे हैं, तो वो 1, 2, 3, 4 को सेलेक्ट कर सकते हैं और लास्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों वे में कम्युनिकेशन हो सकता है और सीक्वेंशियल ऑर्डर यहाँ पर भी है। और दूसरी चीज ये है कि आप जैसे मान लिया कि आपका एक कोई नोड पर्टिकुलर आपका खराब हो गया है, तो उस केस में जो अदर पाथ है उस पाथ से आपका डेटा सेंड हो सकता है। मतलब कि एक तरह से हर नोड के पास 2 डिग्री है, ईच एंड एवरी नोड हैविंग द 2 डिग्रीज, 2 डिग्री हैं और वो आसानी से
अगर एक पाथ खराब हो गया है तो दूसरे पाथ से वो अपने कनेक्शन रिक्वेस्ट को रिसीव कर सकता है। रिंग नोड थोड़ा सा बेहतर है आपका लीनियर एरे से, लेकिन इसमें भी ड्रॉबैक है। अगर टू लिंक्स खराब हो गए तो दोनों पाथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइड हो जाता है टू सेक्शन के अंदर। तो सिंगल नोड का डंप में ये ओके रहता है, लेकिन अगर मोर देन वन नोड्स खराब हो जाते हैं तो आपका कम्युनिकेशन डिले होता है, करप्ट होता है। अब इसके बाद हम लोग के पास स्टार आया। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या है? स्टार टोपोलॉजी में जैसे कि स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें एक स्पेशल नोड लाया गया सेंटर पे जो एग्जिस्ट करता है। तो सेंटर पे नोड जो स्टार के अंदर है, उस नोड से सारे नोड कनेक्टेड हैं, उस नोड से सारे नोड कनेक्टेड हैं। तो उससे इससे फायदा ये हुआ कि जो आप समझते हैं क्लाइंट एंड सर्वर, तो अगर ये कह सकते हैं हम लोग की जो सेंटर वाला नोड है वो एज ए क्लाइंट की तरह से है, सॉरी सेंटर वाला नोड सर्वर की तरह से है, और जितने भी बाहर के नोड्स हैं वो सब क्लाइंट की तरह से। तो ईच एंड एवरी क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट द सेंटर नोड एंड सेंटर नोड प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू द अदर नोड्स। तो इससे ये है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर नोड अगर आपका खराब हो जाता है, डंप हो जाता है, तो उस केस में आप कोई अदर नोड जो है वो उसका कम्युनिकेशन टूटता नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरी नोड नॉट डिपेंडेंट टू द अदर नोड, ओनली डिपेंडेंट टू द सर्वर नोड। अगर आपका सर्वर ठीक है, बीच व सेंटर का जो नोड करेक्ट है, तो उस कोई भी नोड किसी भी पर्टिकुलर नोड के करप्ट होने पे किसी भी अदर नोड का कम्युनिकेशन रुकता नहीं है, ब्लॉक नहीं होता है, और वो उसको यूज कर सकता है, क्योंकि हर लिंक, ईच एंड एवरी लिंक कनेक्टेड टू द सेंटर नोड। तो स्टार इज द मोर बेनिफिशियल अमंग द रिंग्स एंड अदर्स। तो स्टार के अंदर सर्वर एंड क्लाइंट का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आपका ईच एंड एवरी नोड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वर। लेकिन अगर सर्वर नोड खराब हो जाता है तो ये टोटल सिस्टम डंप हो जाता है, वहाँ पे किसी भी तरह का बैकअप नहीं है यहाँ पे। इसके बाद ट्री, ये तो एक सिंपल हो गया। ट्री स्ट्रक्चर आता है। ट्री स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इसमें रूट है और लीव्स होते हैं इस तरह से। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ट्री का। एक रूट बना हुआ है और उसके अंदर आपके बेसिक वेरियस नोड्स हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो ट्री स्ट्रक्चर में बेसिकली आपका जो आपका नोड है उसमें रूट है, उसमें आपके जो लिंक्स होंगे वो उस रूट एंड एजेस के फॉर्मेट में आते हैं, और एजेस में आपके नोड्स बिलोंग करते हैं, लिंक्स बिलोंग करते हैं, और उसके साथ साथ आपके जो भी लेवल लेयर वाइज होता है। जैसे फर्स्ट जो आपके चाइल्ड्स नोड्स हैं वो आपके अपर लेवल पे नोड्स पे बिलोंग करते हैं, फिर थर्ड लेवल पे बिलोंग करते हैं। इसमें पर्टिकुलर पाथ फॉलो होता है ट्री स्ट्रक्चर के अंदर, और जो पाथ फॉलो हो रहा है उसमें आपका जो भी आपका नोड है, जैसे कि एक चाइल्ड नोड है, चाइल्ड नोड से सिलेक्शन वो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता है। और इसमें भी बेनिफिट ये है कि अगर आपका एक लिंक्स आपका खराब हो जाता है तो उसके थ्रू अदर जो नोड्स हैं वो इसमें फॉलो हो सकते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट वी हैव द नियर नेबर मैश। मैश का मतलब क्या है? जो मैश टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी में आपका बेसिकली जो नोड्स हैं एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में होते हैं, क्रॉस सेक्शन बार की तरह होते हैं, और इसमें हर जो क्रॉस सेक्शन है वहां पे नोड बिलोंग करता है, और ईच नोड हैव द 4 डिग्री, ईच नोड हैज अ 4 डिग्री। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि हर नोड पे 4 डिग्रीज है, 4 पाथ हैं। तो ये टोटली कनेक्टेड नोड है, मैट्रिक्स फॉर्म में, मैश फॉर्मेट में है, और नियरेस्ट नेबर पाथ यूज होता है। जैसे किसी नोड पे आप अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस नोड पे जाने के लिए जो नियरेस्ट पाथ होगा, 4 ऑप्शन है, तो इसमें नियरेस्ट पाथ फॉलो किया जाता है। अगर कोई भी एक लिंक आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो आपके पास 3 पाथ अवेलेबल होते हैं, जितने मतलब कि मैक्सिमम 4 ऑप्शंस
सभी नोड के पास होते हैं, और वो ये मोर पावरफुल नोड है, मैश नेटवर्क बोलते हैं। इसके बाद आपका एक आता है सिस्टोलिक नेटवर्क आता है। सिस्टोलिक नेटवर्क के सिस्टोलिक एरे कहते हैं इसको। सिस्टोलिक एरे में सिंपली जो नोड्स होते हैं वो एक कंप्लीटली कनेक्टेड नोड है, और इसमें जो एजेस हैं वो 6 एजेस हैं। हर नोड के पास टोटल 6 एजेस हैं जो कि कलेक्ट हो रहे हैं। तो ये इसमें और ज़्यादा ऑप्शंस हो गए, और ज़्यादा पावरफुल हो गया, और इसमें एक एरे स्ट्रक्चर में सिंपली कनेक्टेड नोड्स मिल रहे हैं हम लोगों को। और इसके बाद हम लोग के पास कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क आता है, जिसमें कि ईच एंड एवरी नोड कनेक्टेड विद n एजेस। ईच एंड एवरी नोड कनेक्टेड विद n एजेस। जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, हर नोड से हर एज से नोड कनेक्टेड है। तो हर एज से जब आपका नोड कनेक्टेड है तो ये दिस इज मोर पावरफुल। यहाँ पे कोई भी एक पाथ अगर आपका नहीं फॉलो हो रहा है, इसमें ट्रैफिक है या करप्ट है, तो आप किसी भी दूसरे पाथ से अपने रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का ब्लॉकेज मिनिमम होता है। यहाँ ये मैक्सिमम ऑप्शंस अवेलेबल हैं कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क के अंदर। यहाँ पे ईच एंड एवरी नोड कनेक्टेड विद द अदर नोड्स। इसके बाद फिर हम लोग के पास आता है कि कॉर्डल रिंग में रिंग स्ट्रक्चर का ही थोड़ा सा अपग्रेड किया गया। रिंग स्ट्रक्चर में हम लोगों ने केवल हर नोड कनेक्ट किया था, स्टार्ट और एंड को कनेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट एंड को कनेक्ट करने के साथ साथ हमने हर नोड को उसके जो उसके नेबरिंग नोड हैं उनसे भी ऑप्शन दे रखा है। तो थोड़ा सा रिंग से और ज़्यादा ये पावरफुल हो गया। क्यूब स्ट्रक्चर में क्या होता है? तो क्यूब स्ट्रक्चर में भी आपका नोड है जो आपका मैक्सिमम 3 एजेस को कनेक्टेड किए हुए, और उसमें भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस तरह से अलग अलग टोपोलॉजीज, अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग को टोपोलॉजीज मिलती हैं, और हर एक के कुछ बेनिफिट्स है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, तो होपफुली ये आपको आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स रेडी फॉर द टेस्ट? आई विल प्रोवाइड द link. Wait for 2 minutes. In between you are write your attendance in the chat box. इस लिंक को ओपन करिए और टेस्ट दीजिए। सभी को फॉर्म सबमिट करना है, क्योंकि वहाँ से ही अटेंडेंस टैली होगी। जितने स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं और फॉर्म सबमिट करें। ओके, तो सर। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सर थोड़ा सर नेटवर्क इशू है सर, मीटिंग लीव करके दे सकते हैं सर? ओपन नहीं हो रहा है सर वो नेट की वजह से। ओके ओके, डू इट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आज हम लोगों ने बेसिकली सिंपली जो स्टैटिक नेटवर्क के एग्जांपल्स को देखे और उसको किया। आपके सामने भी ये पैटर्न्स आया था। इसमें बेसिकली ये जो आपका जो ये स्ट्रक्चर है, इस टॉपिक में, इन टॉपिक्स हम जो पढ़ रहे हैं, इनमें हर जो नेटवर्क आएगा उसका डायग्राम बहुत याद रखिएगा, क्योंकि डायग्राम ही अपने आप में सब कुछ कहता है, चीज़ों को बताता है। और इसमें नेटवर्क में जब भी आपका टोपोलॉजी आएगी तो उसमें एक डायग्राम जरूर बनाइए। बहुत इजी डायग्राम है, और इसमें बेसिकली नोड्स एंड एजेस का कनेक्शन होता है। एक मेथड्स हैं अलग अलग तरीके के, जिसमें कि हम लोग वेरियस नोड्स को उनके एजेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और इन्हीं अलग अलग मेथड्स को टोपोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली ये सारी टोपोलॉजीज दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक कैटेगरीज में वो सारी टोपोलॉजीज आती हैं जो कि प्रीफिक्स होती हैं, प्री डिफाइंड होती हैं, उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं रन टाइम पे, और दे आर ऑलरेडी फिक्स मैनर, जिसके अंदर हम हमारे बस बेस आते हैं और आपके जो नेटवर्क बेस आते हैं। और जो डायनेमिक होते हैं वो रन टाइम पे अपडेट हो सकते हैं, रन टाइम पे चेंज हो सकते हैं, उसमें चीज़ें आती हैं। तो हर नेटवर्क टोपोलॉजीज का अपना अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो मैंने आपको एक एक करके बताया ब्रीफ में। इसको थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के।
तो इनको देखिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा इसके बारे में और इन नेटवर्क्स के बारे में। और ये सरप्राइज का लिंक मैंने दिया हुआ है, तो आप लोग इसको फट से कर लीजिए। बेसिकली जो बस बेस्ड स्टैटिक के अंदर जो बस बेस्ड नेटवर्क होते हैं, बसेस जो हमारे बेसिक ट्रांसमिशन मीडिया है, जो सिस्टम के अंदर कनेक्शन या जिसमें आपका डेटा फ्लो होता है, तो बस बेस्ड नेटवर्क के अंदर जो आपके अभी आपने देखा था कि जो लीनियर स्ट्रक्चर था, नोड्स कनेक्टेड थे, सिंपलेस्ट नेटवर्क होता है स्टैटिक नेटवर्क के अंदर। सबसे पहले बस बेस्ड नेटवर्क ही आता है। इसके अंदर जो भी मीडियम होता है वो हर नोड उसको ईच एंड इक्वली शेयर करता है। और बसेस आर एक सिंगल बस आर्किटेक्चर होता है और मल्टीपल बस आर्किटेक्चर होता है। अगर सिंगल बस आर्किटेक्चर है तो एक कॉमन बस सभी नोड्स को फॉलो की जाती है, उनको सब वो लोग एक्सेस करते हैं, डेटा को लेते हैं। और अगर आपके मल्टीपल बस आर्किटेक्चर है तो वहाँ पे मल्टीपल्स चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको शो भी कर देता हूँ। ऐसा कुछ बस बेस आर्किटेक्चर होता है कि देखिए एड्रेस बस, डेटा बस आपकी है, और इसमें शेयर्ड मेमोरी बसेस जो होती हैं डायरेक्टली मेमोरी से कनेक्टेड रहती हैं, वहाँ से डेटा को स्टोर करती हैं। और एड्रेसेस और डेटा और कंट्रोल, यही 3 बसेस होती हैं, प्राइमरी बस होती हैं। इनमें ये चीज़ें फ्लो होती रहती हैं। प्रोसेसर, जितने भी प्रोसेसर हैं, जैसे यहाँ पे 01 प्रोसेसर के एग्जांपल लिए हुए हैं, कई सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं, बसेस को कॉमनली एक्सेस करते हैं। और इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। अगर आपके किसी भी प्रोसेसर में लोकल मेमोरी एग्जिस्ट कर रही है और या तो नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो अगर फर्स्ट जो डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर बसेस, देखिए प्रोसेसर के अंदर किसी भी तरह का लोकल मेमोरी नहीं है, कैश मेमोरी नहीं है, वो कॉमन शेयर्ड मेमोरी को ही यूज कर रहे हैं। तो ये नो लोकल कैश बस आर्किटेक्चर सर है। टर्न इन नहीं करना है ना? नहीं बेटा, फॉर्म सबमिट करना है, वो जो गूगल फॉर्म को, वहीं से मैं उसको देख लूंगा। ओके सर। ओके। और नेक्स्ट जो आपका लोकल बस है, इसमें देखिए हर इस ऊपर ऊपर दोनों में अंतर क्या है। जो नेक्स्ट जो प्रोसेसर्स हैं उनमें कैश मेमोरी भी अवेलेबल करा दी गई। तो 2 तरीके के बस होते हैं, बसेस होते हैं स्टैटिक के अंदर। एक होता है नो कैश मेमोरी, नो कैश कैशेस, और दूसरा है लोकल मेमोरी कैश। लोकल मेमोरी के अंदर कैश लोकल मेमोरी को इन्वॉल्व किया गया है हर प्रोसेसर के अंदर। तो इस तरह से आपका ये चीज़ें होती हैं, किया जाता है। क्रॉस नेटवर्क जो होते हैं उसमें एक ये और माइन्यूट डिफरेंस दिखाया गया है, कैसे आपका मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, प्रोसेसिंग एलिमेंट का एक एरे फॉर्मेट में सब कुछ बना हुआ है। और एक क्रॉस सेक्शन बार में, जैसे क्रॉस सेक्शन बार होता है मैट्रिक्स फॉर्मेट में, जो एजेस जो आपके इंटरकनेक्शन है उस वहाँ पे नोड एग्जिस्ट कर रहा है, स्विचिंग एलिमेंट का यूज किया जाता है। इसी तरह से अब और भी हैं, बाकी डिटेल तो नेक्स्ट आगे, क्योंकि आज आप बस का ही देखिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्टैटिक ब्रीफली देखिएगा सभी लोग। कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए, उनके लिए मैं लिंक्स फिर से शेयर कर देता हूँ, बाई चांस उनको ना मिल पाया हो। सरप्राइज टेस्ट का लिंक मैंने दिया है स्टूडेंट्स, इसको आप फॉर्म में सबमिट करके कर लें। हम लोग आज स्टैटिक नेटवर्क के कनेक्शन को देख रहे थे, कैसे टाइप्स होते हैं उनके, सेवरल कनेक्शंस, उनकी चीज़ों को देखा। आगे हम लोग इसी के टॉपिक्स को और कवर करेंगे, जो रह गए हैं टॉपिक 4th यूनिट के, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आज बहुत कम लोग हैं, 36 ही प्रेजेंट हैं, पता नहीं क्यों। ट्यूटोरियल 4 जिसने नहीं सबमिट किए उसको जरूर सबमिट कर दीजिए।
मुझे कई लोगों को कल अब्सेंट करना पड़ा ट्यूटोरियल 4 जिसका नहीं सबमिट था क्लास के अंदर, तो वो मैं अब्सेंट नहीं करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी ट्यूटोरियल 4 जरूर सबमिट कर दें, क्योंकि अब मुझे उसके नंबर चाहने हैं। एक बार अपडेट करने के बाद फिर वो अपडेट नहीं हुआ, तो बस असाइनमेंट आप ट्यूटोरियल 4 कर रहे हैं उसको जल्दी से कर दिए और आज जरूर सबमिट कर दें। जितने लोग रह गए हैं, जो लोग के हो चुके हैं वो उनको मैं रिटर्न कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी टाइम निकल गया, उसका लास्ट डेट भी ओवर हो चुकी है। तो उसको कंप्लीट करिए। और इस वीक में हम लोग का जो लैब है उसमें वाइवा सेशन है। आप लोग अपने तीनों प्रोग्राम को लिख लीजिएगा। आज लैब 2 मतलब ग्रुप 2 का है, इसके बाद ग्रुप 1 का है, तो उसमें तीनों असाइनमेंट, तीनों क्वेश्चन आप लिखे रहिए, उसके डन को दिखाना है और बेसिक जो उसके फॉर्मूले सर हाँ हाँ बोलिए। सर हर्ष अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। सर आपने लैब 1 में कहा था कि मार्क्स चेंज करेंगे, लैब 1 में अपडेट करेंगे मार्क्स मेरे। क्या नाम है आपका? हर्ष अग्रवाल। हर्ष अग्रवाल। अच्छा मैं देख लूंगा, बट देख लूंगा। आप कहा जी था सर। लेकिन मैंने भूल गया था नाम आप। ठीक है, जी सर जी सर। तो मैं देख लूंगा बेटा। तो इस तरह से आप बेसिकली वाइवा कोई यही है कि जो आपका सिंपल उस असाइनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, और असाइनमेंट में डन हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो 3 लैब के बाद हम लोग डन सभी का देखेंगे। सभी को प्रेजेंट रहना है इसमें और उसको करना है, ठीक है। नॉर्मल बहुत टफ नहीं, सिंपल वाइवा है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। सभी ने टेस्ट दे दिया। 36 लोग हैं हम लोग के, 35 हैं, 30 रिस्पॉन्स अभी आए हैं। 5 लोग क्विकली रिस्पॉन्स बेटा करिए। 5 लोग के रिस्पॉन्स अभी रह गए और इसको जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हमारे में अभी 35 दिखा रहा है। रिवीजन टॉपिक्स को हम लोग करेंगे होपफुली नेक्स्ट वीक से। इस वीक में अगर 4th यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें रिवीजन टॉपिक में आप भी अपने यूनिट्स के टॉपिक को लिखे रहिए। जब भी मैं इसको रिवाइज करूँ तो आप उसको बताइए। जो आपके टॉपिक होंगे सबसे पहले उनको बताया जाएगा, क्योंकि वो ज़रूरी हैं। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो इसमें आप ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहते हैं, जिसके नोट्स भी आपको अगर नहीं है तो वो भी हमें टॉपिक बताइए कि सर इसके नोट्स नहीं मिले, तो मैं उसके नेट पे करके उसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि हो सकता है कि आपका सिलेबस ऐसा है कि उसको एक बुक में नहीं मिल रहा है। हमने बेसिकली गूगल क्लास में पहले दिए भी हैं, लेकिन हो सकता है आपको कोई टॉपिक ना मिल पाए, तो उसको आप बता सकते हैं और उसको मैं उसको नोट्स करके फिर से आपको दे दूंगा, ठीक है। सभी लोग सभी यूनिट्स को तैयार करिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन रखिए अपनी, जिससे सभी का अच्छा से हो जाए, उसके मार्क्स सही से आ जाए। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सही से प्रेजेंट किया आपने तो ज़रूर आ जाएगा नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल टेस्ट सभी ने सबमिट कर दिया होगा। 34 है, 38, ठीक है। जी थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट join next class. Submit tutorial 4 quickly, those who are not submitted. Thank you all.